ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 1चत्वारिंशत्तमी 41वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इस 7वें अध्याय की 40 कक्षाएं हो गई हैं। प्ले लिस्ट में कॉलम बना हुआ है सप्तमोऽध्यायः। ठीक है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम का, उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगी। और आपको यदि जो मैं पुस्तकें पढ़ा रहा हूं इन पुस्तकों के पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे जिससे आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। ठीक है, अकेले पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, इनको पढ़ाने वाला कोई होता तभी पढ़ी जाती है। और पुस्तक आपको लेनी है तो पुस्तक आपको खरीदनी होगी। खरीदने के लिए भी आप यहाँ पर संपर्क कर लें तो आपको उसका रास्ता बता दिया जाएगा कैसे आप खरीद सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 2 सूत्र पढ़ाए थे, अधिक नहीं पढ़ाए थे मैंने। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। ठीक है, और दूसरा एक ये इसी का निषेध का सूत्र पढ़ाया था न यासयुः। ये आपको अच्छी प्रकार से पहले समझ लेने हैं। ठीक है, ये आप ये पीछे की कक्षा नहीं देखी तो पहले उसको देखिए। ठीक है, अब आगे जो हम सूत्र पढ़ेंगे कुछ वो इन्हीं से संबंधित होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप इन सूत्रों को पहले पढ़ लीजिए। सूत्र है हमारा 7346। उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वाया। पदच्छेदः उदीचां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, आतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, स्थाने सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, या का पूर्वायाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम। 4 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, समास इसमें वो बताया है यश्च कश्च यकौ और तौ पूर्वौ यस्याः यस्याः आतः सा यक पूर्वा तस्याः यक पूर्वायाः द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। पहले य और क का द्वंद्व कर लिया है और फिर इनके साथ में ही पूर्व का क्या कर दिया, बहुव्रीहि कर दिया। तो ये आत को कह रहा है, आत का विशेषण बना रहा है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है न प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। ठीक है, चलिएगा। अर्थ यकार पूर्वायाः ककार पूर्वायाश्चातः स्थाने यो अकारस्तस्य माने योकारस्तस्य प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य स्थाने इकारादेशो न भवति उदीचामाचार्याणाम् मतेन। कहते हैं यकार पूर्व में है जिसके, किसके, जो
आ लिया है इन्होंने, ये आ दीर्घ आ तपन तपरकर्ण किया है। ऐसा दीर्घ आ जिसके पूर्व में क्या है, य अथवा क, केवल क वर्ग नहीं, केवल क। ऐसे आकार के स्थान में जो आकार हुआ, क्या ऐसे दीर्घ आकार था, उसको फिर क्या है, किसी सूत्र से उसको ह्रस्वाकार हुआ। क्या हुआ, ह्रस्वाकार। तो उस ह्रस्वाकार को फिर आगे प्रत्यय में स्थित, आगे प्रत्यय में स्थित ककार माने ककार हो, और उससे पूर्व जो ये आकार मिलेगा ह्रस्व किया हुआ का, उसके स्थान में इकार आदेश नहीं होता है। किससे प्राप्त था, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, वहां पर तो यकार और ककार पूर्व कुछ नहीं था, सामान्य था, तो उससे प्राप्त था। तो कहा उदीचा मन उदीच आचार्यों के मत में नहीं होता है, उत्तर देश के आचार्यों के मत में नहीं होता है। अब देखिएगा, और मतलब महर्षि पाणिनि के मत में हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, वास्तव में ये जो संस्कृत भाषा, कहाँ महर्षि आचार्य महर्षि पाणिनि जी कहाँ रहते हैं, और ये उत्तर उत्तर भारत को जोड़ते हैं, प्राच्य भारत को जोड़ते हैं, दक्षिण को जोड़ते हैं, पूरे अखंड भारत को जोड़ के चलते हैं। है? इसका मतलब प्राचीन काल में संस्कृत भाषा पूरे अखंड भारत में विद्यमान थी, है ना। पूरे विश्व की बात छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, अखंड भारत में तो विद्यमान थी। तो उसको नहीं होता, आचार्यों के मत में हो जाता, दो दो रूप बन जाएंगे, मुख्य रूप से दो रूप बनाने हैं। जैसे यकार पूर्व का बताते हैं, पूर्व इभ्यका और इभ्यिका, क्षत्रियका क्षत्रियिका, ककार पूर्व का बताते हैं चटकका चटकिका, मूषक मूषिकका मूषिकिका। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे क्या करना है आपको, शब्द इसमें यहाँ कौन कौन से हैं, मूल शब्द। यहाँ पर इभ्या शब्द है, यहाँ क्षत्रिय शब्द है, और ये चटका शब्द है, ये मूषिका शब्द है, मूल शब्द है। इन शब्दों से क्या है, जैसे हमने अज्ञाते आदि अर्थ में, अल्पे अथवा अज्ञाते आदि अर्थ में क्या है, प्रागवात कह, प्रागवात कह के अधिकार में अज्ञात आदि अर्थ में अज्ञाते से कर लेंगे हम, ठीक है, अज्ञात, या अल्पे अर्थ में कर लेंगे छोटी सी। तो इस अर्थ में अज्ञात आदि अर्थ में क्या हो जाता है, क प्रत्यय हो जाता है। क्या होगा जी, बोलो, क प्रत्यय। जैसे ये मानिएगा इभ्या, ठीक है, इभ्या हो गया। अब यहाँ पर अज्ञाते सूत्र से हमने अज्ञात अर्थ में का प्रत्यय कर लिया। फिर पिछले सूत्र में हमने बताया के अण, का के परिरते जो अण होता है उसको ह्रस्व हो जाता है, तो ये ह्रस्व हो गया। क्या हो गया जी, बोलो, ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व हो गया। अब ये क्या ध्यान रखेंगे, ये जो आ था, आ के स्थान में ह्रस्व आ हो गया। अब ये क्या हो गया जी, ह्रस्व आ। और ये अ कैसा है, यकार पूर्व वाला, इस या अ से ये या पूर्व में है। तो यहां पर क्या था, प्रत्यस्थात कात। अब यहां पर क्या है, बाद में यहां पर ये लाएंगे, इधर टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग को कहना है, इसलिए जो कोई स्त्रीलिंग वाला ये तो ह्रस्व हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, टाप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, टाप आ गया। टाप आ गया, तो टाप, अब टाप के परे रहते जो प्रत्यय में स्थित ककार, उससे पूर्व में जो दीर्घ आकार, उसके स्थान में हुआ जो ह्रस्वकार, ये मूलतः ह्रस्वकार नहीं है,
दीर्घ आकार के स्थान में हुआ ह्रस्वकार और यकार पूर्व वाला है, इसलिए प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य से जो नित्य इत्व प्राप्त था, उस इत्व का उदीच्य आचार्यों के मत में रोक लगा दीजिए। ना जी, उदीच्यों के मत में नहीं होता है, नहीं होता है, तो ऐसा का ऐसा रह गया। ये आका सवर्ण दीर्घ लग के क्या बन गया, एभ्य का स्वादि उत्पत्ति करके हल्का विलोप हो जाएगा, एभ्य का। और जब आचार्य पाणिनि के मत में अथवा प्राच्यों के मत में, दाक्षिणात्यों के मत में या पाश्चात्यों के मत में, पाश्चात्य अखंड भारत का जो पश्चिम भाग में रहने वाले आचार्य, तो उनके मत में इत्त हो जाएगा उस सूत्र से, प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य से इत्त हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इका। ऐसे क्षत्रिय से क्षत्रिय का, क्षत्रिय का, ठीक है। सकार पूर्व का, तो चटका से चटका उदीच्याचार्यों के मत का और दूसरों के मत का चटकिका, इत्त हो गया। मूषिका से मूषिका और मूषिकिका, यहाँ इत्त हो गया। ना और तो कुछ विशेष है नहीं, बिल्कुल भी, बस आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे। भस्त्रैषा जा ज्या द्वा स्वा नै पूर्वाणामपि। भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वाह प्रथमा भक्ति बहुवचनांतम षष्ठर्थे प्रथमा। ये क्या है, षष्ठी के अर्थ में प्रथमा भक्ति कर दी है यहाँ पर। अरे यहाँ तो अर्थ तो षष्ठी का ही आएगा के स्थान पर, या का संबंधी अर्थ में। नई पूर्वाणाम षष्ठी भक्ति बहुवचनांतम अपि अव्यय पदम। समासा भस्त्रैषा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, तो द्वंद्व कर लीजिएगा इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है भस्त्राच, एषाच, अजाच, ज्याच, और यहाँ पर द्वा, द्वा का जब रूप बनाएंगे तो द्वा ही लेंगे यहाँ पर, द्वाच, स्वाच, स्वाह, बस ऐसा हो जाएगा ये। तो भस्त्रा एषा अजा ज्या द्वा स्वा इत्येतेषाम। अच्छा, ये अभी तो समास रह गया एक, नहीं तो हुआ। अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक है नई पूर्वो ये शाम ते नई पूर्वा तेषाम नई पूर्वाणाम, ये बहुब्री हो गया। तो नई पूर्व ये इसका विशेषण बनेगा, माने इस पद का, ठीक है। ये शब्द कैसे, नई पूर्वक, अपि माने भी। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति ला रहे हैं, ना उदीचाम आतः स्थाने प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। ठीक है जी, चलिए। अर्थ, भस्त्रा एषा अजा ज्या द्वा स्वा इत्येतेषां नई पूर्वाणामपि आतः स्थाने योकारस्तस्य उदीचामाचार्याणां मतेन इत्वं न भवति। ठीक है, कहते हैं भस्त्रा और एषा और अजा और ज्या और द्वा और स्वा, ये सभी क्या है, टाप प्रत्यांत ले लिए यहाँ पर। ये शब्द हो नई पूर्वाणाम, अथवा इनको नई समास माने इनके साथ में नई का समास करके प्रयुक्त हो, दोनों प्रकार से, अकेले अथवा नई पूर्वक, दोनों प्रकार की अवस्था में कहते हैं इनका जो ये आ होगा, यदि उसके स्थान में जो ह्रस्वाकार किया गया है, तो उदीच्याचार्यों के मत में प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः से जो इत्त प्राप्त था उसको नहीं होता है, पाणिनि जी के मत में हो जाता है। अर्थात विकल्प से होता है, कहने का तात्पर्य तो ये है, विकल्प करना है। ठीक है, तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर।
देखिए भस्त्रा का देते हैं, भस्त्र का, भस्त्रिका, ये अकेले का हो गया भस्त्र। तो नई पूर्वक करेंगे तो नई पूर्वाणाम अपि अविद्यमाना भस्त्रा यस्या सा अल्पा अभस्त्रका, अभस्त्रिका। यहां पर क्या दिखा दिया, ये नई है। नई जो अव्यय है इसका हम दो समासों में प्रयोग करते हैं, एक तो बहुव्रीहि समास में और एक तत्पुरुष समास में। ये बात तो आपको बताइए। यहां पर बहुव्रीहि का दिखा दिया, परंतु यहां पर तत्पुरुष का भी कोई उदाहरण हमें दिख रहा है तो वो भी बन जाएगा। ऐसे एक तो कैसे, ना भस्त्रा अभस्त्रा, एक तो ये हो गया ना भस्त्रा अभस्त्रा, और एक हो गया कि जो भस्त्रा विद्यमान नहीं है, यस्या यानी जिसके पास में भस्त्रा नहीं है वो अभस्त्रा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि बहुव्रीहि दोनों का ग्रहण यहां पर इन्होंने बहुव्रीहि का लेके दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष में इनको शायद नहीं मिल रहा होगा उदाहरण, पर कहीं आपको साहित्य में मिलता है तो उसको भी ये सूत्र कार्य करेगा। आइएगा, ऐशा, एशका, एशिका। ठीक है, और अजा, अजका, अज, अजका, अजिका, अनजका, अनजिका। अब ध्यान देंगे यहां पर जो ऐशा का है इसका मैं अभी समझाऊंगा, इसमें थोड़ा समझा दूंगा। ऐशा का केवल अकेले का बनेगा, नई के साथ में इसका नहीं बन पाएगा। उसका कारण बता देंगे आप, नई के साथ में इसका उदाहरण नहीं बनेगा। अजा का दिखा दिया, दोनों का, अकेले का भी दिखा दिया, नई का भी दिखा दिया। ज्या का, ज्या का, ये का, बोलने में ये का, पर ज्यादा प्रयोग इसी का होगा जो ये बोलने में सरल है। अज्ञ का, अज्ञ का। ठीक है, द्वा का, द्वके, द्विके। ध्यान देंगे ये क्या है, इसका भी द्वि शब्द का भी क्या है, द्वा का भी नई, वो नई के साथ में इसका उदाहरण नहीं बनेगा। ठीक है, स्वाका, स्वका, स्विका, और अश्वका, अश्विका। ठीक है जी, चलिएगा अब देखेंगे। अब इसकी मैं आपको हिंदी एक बार पढ़ के बता देता हूं। पहले तो भस्त्रा ऐशा अजा ज्या द्वा स्वा, ये शब्द नई पूर्व वाले हो तो भी और ना हो तो भी, अकेले भी, इनके आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार होगा उसको उदित आचारों के मत में इत्व नहीं होता है। ठीक है, पूर्वत यहां पर भी उदित ग्रहण से दो रूप बनेंगे, विकल्प हो जाएगा। नई पूर्वक ऐशा तथा द्वे में सुबंत से उत्तर से इत्तु की प्राप्ति न होने से एक ही रूप बनता है। ध्यान दें, क्या नई से नई पूर्वक ऐशा तथा द्वे, ये सुबंत से उत्तर, इनमें क्या है, सुबंत से उत्तर टाप मिल जाता है। जो टाप है जब हम नई समास करेंगे इनका तो क्या सुबंत से उत्तर टाप मिलेगा, टाप मिलेगा तो क्या है, इत्तु की प्राप्ति नहीं है। इत्तु की प्राप्ति न होने से एक ही रूप बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सुबंत से उत्तर कैसे है, ये हमको देखना होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा पहले। इनको यहां बता दिया क्या, अब ये बनता है ऐशा द्वे से केवल अकच हुआ है। ठीक है, अकच का इन्होंने दिखा दिया बस, केवल ये हो गया। और तो कुछ भी नहीं विशेष, बाकी हम बताएंगे और आपको आगे। ये चलिएगा, तो अब एक एक उदाहरण ले लेते हैं पहले। इस सूत्र को समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको जटिल लग सकता है। ये कुछ उदाहरणों में इसमें द्वा और ऐशा में भस्त्रा है, ये भस्त्रा। ठीक है, कि भस्त्रा का जो अर्थ बताया है, भस्त्रा का अर्थ भी बता देता हूं मैं आपको। छोटी मशक होती है ये पहले क्या, एक मशक होती थी पानी भरने के लिए, चमड़े की बनी हुई होती थी, मतलब काफी
प्राचीन उसकी सृष्टि में प्राचीन लोगों की ये है। अब ये बाल्टी आल्टी नहीं होंगी शायद, तो वो चमड़े की मशक में ही उसको सिल करके ऐसा अच्छा सिल लेते थे वो लोग, और पानी भर लेते थे उसमें, उसको मशक का है। ठीक है। और दूसरा, एक पहले हमने जो उदाहरण बताए थे उसका भी मैं अर्थ आपको बता देता हूँ। एक बार छूट गया, मैं ध्यान कर रहा था आपको बता दूं, परंतु मैं लीजिएगा पहले अर्थ ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इब्या, इब्या का अर्थ होता है हथिनी। तो इब्या का मन अल्प अर्थ में आई थी छोटी हथिनी। ठीक है, और बाकी तो स्पष्ट ही था, चिड़िया और चूहिया और क्षत्रिय, क्षत्रिय स्त्री, बाकी तो स्पष्ट ही था। ठीक है, चलिएगा अब इस पर आ जाते हैं। तो वस्त्रा मैंने बता दिया आपको। वस्त्रा, और ये क्या हो गया अल्पे अर्थ में। अल्पे अर्थ में यहां पर हमने क्या लिया, क ले आए। ठीक है, क ले आए। अब इसको केणा से ह्रस्व हो गया ये। अब प्रत्यस्तात् का पूर्व पुष्प से इत प्राप्त हुआ। यहाँ पहले टाप भी आ जाएगा स्त्रीलिंग में, इसलिए टाप भी आएगा। टाप के परे रहते यहाँ पर इत प्राप्त हुआ, तो इसने कहा उदित आचार्यों के मत में नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा, भस्त्रा और का और अका सवर्ण दीर्घ टाप का आ और स्वादि उत्पत्ति हल्का लोप हो जाएगा, तो भस्त्र का बन जाएगा। और जब इत हो जाएगा तो यहाँ पर भस्त्रिका बन जाएगा, ये पाणनी के मत में। नई पूर्व में अब यहाँ पर अविद्यमान भस्त्रा यस्या सा अल्पा अभस्त्र का, यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले ये नई आ गया हमारा, नई तू और भस्त्रा, ध्यान देंगे, देखिए क्या है, भस्त्रा तू, ये हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, यस्याह, इसको कहने के लिए ये इसका सो गया, नलोपो नए से नकार का लोप हो गया, तो अभस्त्रा ऐसा बनाइए। क्या बना, अभस्त्रा। अब आप यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, बहुब्रीहि समास हुआ है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद कैसे होते हैं, उपसर्जन होते हैं, उपसर्जन होते हैं। ये टाप प्रत्यंत शब्द है, स्त्रीलिंग था ये वास्तव में। अब यहां पर वास्तव में ये कह तो स्त्री, एक और स्त्री कोई कह रहा है किसी को, ऐसा, परंतु यहां पर भस्त्रा, इस बहुब्रीहि समास में भस्त्रा क्या हो गया, उपसर्जन हो गया। जैसे ही उपसर्जन होगा तो एक सूत्र हमने आपको पहले पढ़ाया था प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, क्या, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य, इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पर सिद्धि में बता देता हूं, क्या है, गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य। ठीक है जी, क्या है, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य। ये क्या कहता है, गो और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द हैं, यदि वो उपसर्ज में गौण होंगे तो उनको ह्रस्व हो जाता है। तो यहां पर वास्तव में केणा से ह्रस्व नहीं हुआ, इसको गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो गया। क्या हो गया, ये ह्रस्व हो गया जी, ये समझ लीजिएगा आप यहां पर। अब यहां पर क्या है, अज्ञात अर्थ में या अल्पे अर्थ में हम यहां पर क प्रत्यय ले आए, क प्रत्यय ले आए। अब इससे उत्तर स्त्रीलिंग को कहना तो टाप आ जाएगा ये, ठीक है, क्या आ गया, टाप आ गया। अब यहां पर क्या है, टाप के पहले थे का से प्रत्यस्थ पूर्व, आकार को प्रत्यस्थात का पूर्व से युक्त प्राप्त था, तो उदित आचार्यों के मत में इसने मना कर दिया, मना कर दिया, तो क्या बन गया, टाप का ये आका सवर्ण दीर्घ और ये सु हल्ग्यादि लोप हो जाएगा इसका, तो बन जाएगा अभस्त्र का। ये ध्यान रखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये सूत्र लगेगा। अधिकतर बहुत सारे लोग इसमें सीधा एकदम केणा से ह्रस्व कर देंगे,
एण से ह्रस्व नहीं, के का प्रत्यय आने से पहले ही ह्रस्व हो जाएगा इसको, तो भाई ये ध्यान रखना है। ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य गोस्त्री और उपसर्जन से वहां पर है, ठीक है। इसकी संख्या तो चलिए अब ध्यान देंगे। यदि क्या, यदि इसको हम नई तत्पुरुष करें, यहां पर क्या करें, नई तत्पुरुष करें। यदि हम करें न वस्त्रा वस्त्र, विग्रह हमारा ऐसा ही रहेगा, परंतु अलौकिक विग्रह हमको बदलना पड़ेगा। न वस्त्रा अवस्त्र, अर्थ भी बदल जाएगा। उसमें क्या होगा, वस्त्रा, वस्त्रा माने वस्त्रा से भिन्न, तो वहां पर यह गुण नहीं होगा वास्तव में। परंतु यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसका जो उदाहरण मिलता है वो बहुब्रीहि में मिलता है, इसलिए नहीं का दिखाया ही नहीं है, नहीं का दिखाया नहीं, ध्यान रखेंगे। यदि नहीं का दिखाएंगे तो उत्तर पद की प्रधानता होगी वास्तव में वहां पर। तो अब ये हो गया, ये हो गया आपका। और जब हो जाएगा तो अवस्त्रिका, ये दोनों मैंने आपको बता दिए वस्त्रिका के। अब आ जाते हैं इस पर जी, एशका और एशिका। ये हमारा शब्द क्या है, इसको समझना है हमको। ए द, ए तद आ गया। अब यहां पर इसको हो जाएगा अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे, अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे। यहां पर हम सु ला करके भी उसको ला सकते हैं और सु लाने से पहले भी ला सकते हैं। अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है, वस्तुतः प्रातिपदिक से भी होता है, सुबंत से भी होता है, तो हम प्रातिपदिक से लाते हैं अभी इसको। कोई अंतर नहीं है। ये लिया है, इसमें अकच प्रत्यय टे है, तो कहां पर होगा, ए त और ये अकच और ये अद, ठीक है। और ये क्या होगा, चकित संज्ञा, अकित संज्ञा, तो ये क्या बन गया हमारा, ए क द, ए तक ऐसा बन गया, ठीक है। अब आगे यहां पर क्या आ गया, सु आ गया, ध्यान रखेंगे, यही यही ध्यान देना आप। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे। अब ये स्त्रीलिंग में हमको ले जाना है, पहले से हमने स्त्रीलिंग में, अभी तक स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है। अब यहाँ तदादी नामा लग करके इसको क्या हो गया, अ। जैसे ही ये अ हुआ, जैसे ही ये अ हुआ तो इसको क्या हुआ, इसको टाप प्राप्त होने लगा, यहाँ टाप आ गया, टाप का आ बचेगा और ये तो हट ही गया, तो ये क्या बना हमारा, ए त क, ये अतो गुणे लग जाएगा पहले, आका सवर्ण दीर्घ, तो ए तका, ठीक है, सु का ये हो जाएगा। अब क्या, इसको तदोह सह सावनंत्यो, तदो सह सावनंत्यो से इसको क्या हो जाएगा, स हो जाएगा ता को, और आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। अब यहां पर ये वास्तव में देखिए, अब ये टाप का आ पर है, टाप पर है सबसे उत्तर है, और ये प्रत्यय में स्थित का है, इससे पूर्व में ये आ किसका है, एशा का ही है, ये किसका है, एशा का ही है ये, तो अकच तो उसी को हुआ है ना, तो इसको इत्त प्राप्त था, प्रत्यस्तात का पूर्व से, तो बुद्धि आचार्यों के मतलब मना कर दिया, तो ए शका बन गया, इसका लोप हो जाएगा। जब इत्त हो जाएगा तो सारी प्रक्रिया यही होगी, यहाँ पर इत्त हो जाएगा और कुछ नहीं है, ए शिका। अब इनका कहना है कि इसमें नई समास का उदाहरण नहीं बन सकता, इस बात को समझ लीजिएगा। शायद ही आपको कोई कहीं पर आपको ये समझने को मिले, पर मैं समझा देता हूं आपको, ठीक।
हम यदि सिद्धि को समझ लेते हैं, सिद्धि की प्रक्रिया क्या है, फिर हमको उदाहरण समझ में आ जाएगा ये उदाहरण क्यों नहीं बन रहा। देखिएगा इसमें क्या होगा, जब हम इसमें नहीं समास करेंगे जी, तो क्या करेंगे, ना ऐशा, ना ऐशा ऐसे विग्रह करेंगे, या ना ऐशा विद्यते यस्या, कुछ भी कर ले, ठीक। हम इसका विग्रह करेंगे तब क्या होगा, ना, नहीं और सु, और ये मूल शब्द में आएगा। ऐशा तो हम लौकिक विग्रह में दिखा रहे हैं आपको शब्द रूप बना करके, अलौकिक विग्रह में क्या आ जाएगा, मूल शब्द आएगा। और जब मूल शब्द रखेंगे तो उसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय नहीं आता, मूल शब्द में है, मूल शब्द में स्त्रीलिंग का प्रत्यय सर्वनामों में नहीं आता। तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर ए तद, और इसमें यहां पर हम मूल क्या रखेंगे, ए ता दा, और सु रखा जाएगा, ये ऐसा वास्तव में ठीक है, क्योंकि जब तक ये अकारांत नहीं बनेगा तब तक इसको टाप प्राप्त ही नहीं है। अब हम मान लिया कि हमने इसका समास कर दिया, क्या कर दिया, समास कर दिया, इसका कर दिया लुक, क्या कर दिया, लुक कर दिया। तो अब ये क्या बन गया हमारा, नहीं, वो नलोपो नया से इसमें आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। और तस्मान नुडची, इसमें अचार है, तस्मान नुडची से क्या हो जाएगा, इसको ये अनुटागम हो जाएगा, तो और अने तद, ये हो गया। अब जाने अने तद बन गया, यहां तक बन गया। अब अने तद, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसको अकच प्रत्यय लाना है, या अकच प्रत्यय होगा इसको, ठीक है। अकच प्रत्यय लाएंगे इसमें हम, तो हमको ये क्या दिखाना होगा, ये अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, ठीक है। इसको यहां पर अकच, इसको ये क्या बन जाएगा हमारा, ने, आने, और ये और का, ऐसा आएगा, आने, आने, अने तकत, ऐसा अने का तकत आए, आने ता और का, और ये द, अने तकत, ऐसा बन जाएगा। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एतद शब्द अकेले से भी हम अकच प्रत्यय ला सकते हैं, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, केवल इसमें पहले जब हमने न अनेकत माने एतर शब्द से अकच ले आएंगे पहले, तो वो बन जाएगा एक तद, एतकद बन जाएगा। मैंने यहां पर बाद में दिखाया है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी दिखाते हैं, पहले एतर शब्द से अकच ला करके फिर उसका नहीं के साथ में समास करेंगे, ठीक। तो ये हो गया अनेतकद। अब देखिएगा हमें स्त्रीलिंग बनाना है, अब यहां पर क्या आएगा, या सु आएगा, ध्यान रखेंगे। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो फिर इसको तेदादी नामा लग जाएगा, यहां पर आकार हो गया, क्या है, तेदादी नामा से आकार हो गया। अब तेदादी नामा से आकार होगा ये, और फिर आकार होते ही अजात तष्टाप से टाप होगा, क्या होगा, यहां पर टाप प्राप्त हो जाएगा। क्या स्थिति बन जाएगी, इसको समझ लीजिएगा एक बार। अने क, और ये अब इसमें अतो गुणे लगा देंगे, और टाप का आ, और ये का सा। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर क्या लगाएंगे, प्रत्यस्थात का पूर्व स्यात इदाप्त सुपा लगाने लगेंगे, लगाने चलेंगे, अभी लगेगा नहीं, कैसे लगेगा देखिएगा। यहां पर ये प्रत्यय में स्थित ककार है, ठीक है, आकच का, इससे पूर्व में ये आकार है, और टाप परे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहां पर प्राप्त हो रहा है। परंतु हम यहां पर पीछे जाके देखेंगे, पीछे की जाके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहां पर सु दिखेगा। जिस सु का हमने लुक कर दिया था, कहां पर लुक किया था मैंने आपको, जब हम यहां पर हमने ऐसा रखा हुआ था, इसको मानिएगा ना
ये नई और ये सु और ये ए त एतत था और यहां पर ये सु आया था। हमने इसमें अकच्छ बाद में किया था, एक ही बात है। पहले भी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले भी इसको कर सकते हैं, ए त कद, ऐसा भी दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अकच्छ पहले भी कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। अब ये जो सु था, ये वाला सु यहां पर क्या लुक हुआ, लुक हो गया था। प्रत्यय प्रत्यय से लुक, लुपा से लुक कर दिया था हमने उसे। सुपो धातु प्रातिपदिकयो, वो तो संज्ञा करता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से हमने इसका लुक कर दिया था। अब क्या हुआ, अब यहां पर ये वास्तव में यहां पर सु जो था ये वाला, इसका लुक कर दिया था और एक सु यहां था, ये ना और ए के बीच में था, है वो तो ना, तो तस्मानुड़ थी, तो यहां था। तो वो क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम मान करके ये जो टाप है ये सु से परे मिल रहा है। ध्यान रखें, यहां प्रत्यय न लुमतांग से आने लगेगा, क्योंकि यहां पर हमको उत्तर को देखना है, पूर्व को नहीं देखना, अंग को नहीं देखना। हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सु है इससे उत्तर टाप देख रहे हैं, अंग की कोई बात नहीं है यहां पर, इसलिए यहां पर न लुमतांग की कोई बात नहीं है। यहां क्या है, प्रत्यलों पे प्रत्यय लक्षण लगा करके ये जो टाप है ये सुप से उत्तर दिख रहा है। और प्रतिष्ठात का पूर्व इदाप्त सुपह, इसमें क्या कहा था, स न चेत सुपह परो भवति, टाप। यहां पर क्या है, सुप, ये जो टाप है ये सुप से परे दिख रहा है, इसलिए प्रतिष्ठात का पूर्व इदाप्त सुपह की प्राप्ति ही नहीं है। यहां प्राप्ति नहीं है, जब प्राप्ति नहीं है तो फिर निषेध किसका करेंगे। तो कहा इसका तो यही रूप बनेगा। इसका क्या रूप बनता है वास्तव में, अनेशका, इसका एक ही रूप बनता है, अनेशका, ऐसा बन जाए, एक ही बनेगा, इसमें कोई सूत्र कार्य नहीं है, ये बताया। दूसरों में इसमें इसलिए टाप की स्थिति ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें तदादी नामा लगने के बाद में टाप प्राप्त होता है। जो भस्त्रा आदि शब्द हैं ये पहले से ही टाप प्रत्यांत हैं, इसलिए वहां समस्या नहीं है, वहां तो प्राप्ति होती है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने दोनों प्रकार से आपको बता दिया है। आप नई का अकच्छ प्रत्यय करके भी समास कर सकते हैं और एतद के साथ करके फिर अकच्छ प्रत्यय बाद में भी आ सकता, वो दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। इसलिए यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि ऐशा का तो नई के साथ में प्राप्ति नहीं है, इसलिए बनेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये द्विशब्द है, ध्यान रखेंगे। अभी द्विशब्द की भी यही दशा है, द्विशब्द की भी यही दशा है। वहां पर भी क्या होता है, नई के साथ में जब हम उसका द्वि को लाते हैं तो जो टाप आता है, वो सु से परे मिल जाता है, इसलिए वहां पर भी प्राप्ति नहीं है, इसलिए वहां पर भी नई का नहीं उदाहरण बनेगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा जटिल तो है, ये काशिका में और विस्तार से समझाइए। ठीक है, काशिका का मैंने सार रूप में आपको समझा दिया है। ठीक है, काशिका यहाँ समझाने लगूंगा तो फिर आपके यहाँ से ऊपर से जाएगी, वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने जो सार रूप में निकाल करके आपको यहाँ पर एक जो उसका वो तत्व है वो दिखा दिया आप, इसलिए प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अजा, इसका तो वैसे बन जा अजका और अजिका, जैसे इसका बनाया था वैसे अनजका, अनजिका। तो न विद्यते अजा यस्या सा अनजका अनजिका, बिल्कुल ऐसा ही। अब हस्त्र का आगे समान, यहाँ पर भी नहीं समास करे, वो बहुब्री कर लीजिएगा नहीं के साथ। ऐसे ज्या का, जका, जेका। ठीक है, ये टाप प्रत्यान ध्यान रखें, अज्य का और अज्य का। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर
ये सब जगह में ये जो ये नहीं का दिखा रहे हैं हम सब जगह में यहाँ पर जैसे हमने वहां पर ह्रस्व किया था गोस्त्री और उपसर्जन से, उसी से ह्रस्व होगा। ठीक है, उसी से क्या होगा, ह्रस्व होगा। और फिर बाद में एक दूसरा टाप आता है, एक दूसरा और टाप आता है क के बाद में, जैसे मैंने वहां दिखाया था आपको। ऐसे ही स्वा का अच्छा द्वा का द्वके द्विके, इसमें आप कैसे करेंगे, ये द्वि शब्द है द्वि, और यहां पर इसको अकच प्रत्यय कर लेंगे, अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे, तो ये क्या बन जाएगा, द्वा, ऐसे बन जाएगा। टी टी से पूर्व टी का इसका ई है, तो द्वि द्व और क द्वकी, ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, द्वकी, अकच प्रत्यय लगा करके, क्योंकि अकच का इससे क्या स्वरूप होगा, द, और ये व, और ये आकच आ गया आपका, और ये ई इधर आ गया, च चला गया, आ चला गया। ठीक है, तो अब ये क्या बना, द्वि 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 का, हाँ द्वकी, ऐसा नहीं, क्या है, द्व और ये की, ऐसा बन गया है, कमी तो जुड़ेगा यही द्वकी। अब यहाँ पर क्या स्वादि उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो ये वास्तव में क्या है, द्विवचन का है, दो है, तो द्विवचन में हम ये लाएंगे औ। ठीक है, अभी हमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है अभी, तो क्या लगेगा, तदादि नामा, तदादि नामा से इसे ई को क्या हो जाएगा, ई को आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तदादि नामा से ई को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, आ ई को होगा अलवंत से, जैसे ही आ हुआ वैसे तष्टाप से टाप प्राप्त हो गया जी। तो अब ये स्थिति हमारी क्या हो गई, द्वा का, और ये आ, और ये आ, टाप का, और ये औ। ठीक है, अब क्या है अब ये क्या है, यहां पर प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात सुपा से यहाँ पर इत्तु प्राप्त है, प्रत्यय में से ककार से पूर्व में जो आ है इसको क्या है, इत्तु प्राप्त हो रहा है, तो इसने पूर्व उदित आचार्यों के मत में मना कर दिया, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ऐसा कैसे रह गया। और यहाँ पर क्या हुआ, औंग आपह, ताप से उत्तर औ को क्या हो जाएगा, शी, शी का ई। ठीक है, और आद गुण में पहले तो लगेगा आद गुण, फिर प्रथम पूर्व सवर्ण, फिर नादी ची से निषेध हो जाएगा, फिर आद गुण से गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, द्वके। और जब इत्त हो जाएगा तो इस क से पूर्व में जो आ है इसको इत्त हो जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया समान रही, द्विके, ऐसा बनेगा। लिखिएगा सारी सिद्धियां, तभी बात समझ में बनेगी, आपको आएगी। चलिएगा, अब है स्वा, स्वका सुके, तो ये भी ऐसा ही स्व शब्द है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही अश्व का अश्विक का, इसमें दोनों बन जाएंगे। ठीक है, और न विद्यते स्वा यस्या स अश्विका अश्वका, तो बस इसलिए अब आप देखेंगे ऐसे जैसा मैंने यहां पर बताया था, ये द्वि शब्द में भी नहीं का नहीं बताता, मैं अब इसको बता देता हूं इसकी क्या स्थिति होगी। जैसे मानिएगा हम इसके साथ नहीं समास करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, द्वि शब्द से अकच ले आए, मानिएगा अकच ले आए, तो हमारा ये शब्द क्या बन गया, अकच प्रत्यांत होकर के द्व की, ऐसा ही तो बन गया अकच प्रत्यांत, अकच प्रत्यांत बन गया। अब इसका हम नहीं समास करेंगे, क्या करेंगे, नहीं समास करेंगे, तो नहीं तू, नहीं समास तो बहुब्री समास कर देंगे नहीं का, तू और ये द्वकी और ये सु। ठीक है, इसका समास हो गया बहुब्री, और इसका नलोप होना, इस नकार का लोप हो गया, तो ये हम इसका लुक हो गया। तो अब स्थिति क्या हुई, आ और ये द्वा और की। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर हम लाएंगे, अब लाएंगे स्वादि उत्पत्ति करेंगे, दो को कह रहा है ये है?
यहाँ दो कोई कहने के लिए लाएंगे, माने ऐसा करेंगे, न विद्यते द्वे, न विद्यते द्वये द्वे ययोः, ऐसा विग्रह करना पड़ेगा है। अथवा नहीं तत्पुरुष करेंगे तो न द्वे, न द्वे, अथवा न द्वे अद्वि, और फिर उसको अकच प्रत्यय हो जाएगा, उसमें अकच प्रत्यय पहले कर लिया तो ये बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे, स्वादित्पत्ति करेंगे। स्वादित्पत्ति में क्या लाएंगे, इसको क्या आएगा, औ। हम औ ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें यहां दिखा दिया है वास्तव में, ठीक है। इसका एक वचन का सु भी आ सकता है, क्योंकि बहुब्री में एक को भी कह सकता, दो को भी कह सकता, बहुत को भी कह सकता है, ध्यान रखेंगे। नहीं तत्पुरुष करेंगे, नहीं तत्पुरुष करेंगे तो एक कोई कहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, तो तदादिनामा से यहाँ पर क्या हुआ, अत्तु हुआ, ई को आ हो गया। जैसे ही अत्तु हुआ वैसे यहाँ टप से टाप आ गया, झट से, अब टाप आ गया। अब टाप आ गया तो अब हमारी स्थिति क्या हुई, अ द्व क और अटाप, और ये औ, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर प्रत्यस्तात का पूर्व पुष्पा लगाने लगे हम, तो क्या हुआ, जो ये वाला सु था, ये प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके हमें यहां दिखने लगा ताप से पहले, तो ये ताप क्या सुबंत से उत्तर आ गया, इसलिए असुपा कहा है, तो प्रत्यस्ताकात की प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं है तो होगा ही नहीं, तो ये ऐसा ही बन जाएगा, अद्वि अद्वके, ऐसा बनेगा, ये एक ही बनेगा इसका, अद्व के। तो ये वही वाला औ को औ आपदशी आदेश हो जाए, गुण आदि होकर के अद्वके ये बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, दूसरी प्राप्ति नहीं है इत्तु की, ठीक है। ये मैंने ये भी दिखा दिया। कठिन तो होगा आपको, जो वीडियो का इतना भाग 2 से 3 बार देखना होगा तभी समझ में आएगा, ठीक। तो आज की कक्षा को यहीं हम विराम देंगे, अभी और ये प्रकरण आगे बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्प आदि अर्थ में ये दिखाया, इन्होंने देख लीजिएगा, बाकी इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब ये इस प्रकरण के ही बस दो सूत्र और हैं। चलिए अगली कक्षा में करेंगे, अधिक हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। सर्वेभ्यो नमः।